हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव एपेक्स ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सदिश पढ़ा था, सदिश का अदिश गुणनफल सीखा था, उसके बाद सदिश गुणनफल सीखा था, ठीक है। और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदिश त्रिगुणन कि अदिश त्रिगुणन क्या होता है। देखिए, अदिश त्रिगुणन की बात कर रहे हैं, त्रिक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 3 सदिश लेने पड़ेंगे। देखिए क्या है, यदि सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी 3 सदिश हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या ए डॉट बी क्रॉस सी क्या कहलाएगा? अदिश त्रिगुणन कहलाएगा बच्चों। ए डॉट बी क्रॉस सी को अदिश त्रिगुणन कहते हैं। मतलब ये अदिश त्रिगुणन कहलाता है। और इसे निरूपित कैसे किया जाता है? इसे इस तरह से भी निरूपित करते हैं बच्चों, ए बी सी और बड़ा कोष्ठक लगा के लिख दिया, ठीक है। अब कहीं भी ए बी सी अगर हमें ऐसे लिखा मिलता है तो हम उसे ये लिख सकते हैं बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बात आती है कैसे सॉल्व करेंगे। अदिश त्रिगुणन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए है क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी मतलब सदिश गुणन, ये हमने सीख लिया। और उसके बाद जो भी बी क्रॉस सी दो सदिश जो हमें दे रखे होंगे उनका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर लेंगे बच्चों, और फिर उसका ए के साथ जो ए सदिश दे रखा होगा उसके साथ हम क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा अदिश त्रिगुणन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें अदिश त्रिगुणनफल के गुणधर्म। अदिश त्रिगुणनफल के गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए सबसे पहला गुणधर्म है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के, ए क्रॉस बी डॉट सी के। मतलब अदिश त्रिगुणन में हमने क्रॉस और डॉट का, यहां डॉट था यहां क्रॉस था बच्चों, और यहां पर क्रॉस कर दिया यहां डॉट कर दिया, मतलब उनका दोनों का क्रम आपस में चेंज कर दिया तो दोनों का मान सेम ही आता है बच्चों। कहने का मतलब हम ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात करें या ए क्रॉस बी डॉट सी ज्ञात करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये इक्वल ये होता है। इसके बाद बात आती है कि ए बी सी में ये ए बी सी मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। और अगर हम इसको लिख दें ए सी बी तो ये क्या बनेगा बच्चों? ए डॉट सी क्रॉस बी बनेगा। तो हमने क्या करा, इसके चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर दिया बच्चों। ए बी सी था, यहां कर दिया ए सी बी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए यहां पर मैं ए और इसको सी क्रॉस बी को अगर बच्चों बी क्रॉस सी लिखता हूं तो यहां पर बाहर माइनस आ जाएगा, ये माइनस बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस सी के। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस ए बी सी। कहने का मतलब ये है कि हमने इसके जो सदिश थे उनके चक्रीय क्रम में परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा? माइनस साइन आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसी में, तीसरे पॉइंट में है बच्चों कि यदि सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी में कोई दो सदिश समांतर हैं, कोई दो सदिश समांतर हैं
जैसे हमने यहां पर समांतर ले लिए बी और सी, मैंने आपको बताया था कि अगर दो सदिश समांतर सदिश होते हैं तो बी बराबर लैम्डा सी होता है। मतलब अगर सदिश बी और सदिश सी समांतर सदिश हैं तो बी बराबर लैम्डा सी होगा। मैं यहां ले रहा हूं बी और सी समांतर सदिश हैं, इसका मतलब सदिश बी बराबर लैम्डा सदिश सी। ठीक है, अब ये दो सदिश समांतर हैं तो इसका जो अदिश त्रिक गुणन क्या होगा, देखिए अगर ए बी सी करें, ए बी सी कर रहे हैं और बी की जगह हम क्या रख दें, लैम्डा सी रख दें, क्योंकि ये समांतर हैं, लैम्डा सी और सी, तो इसका जो मान होगा बच्चों वो 0 होगा। क्यों, देखिए इसको ए डॉट बी क्रॉस सी से लिखते हैं, जैसे ए बी सी होता है, ये ए बी सी होता है तो क्या लिखा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये ए बी की जगह लैम्डा सी और सी की जगह सी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट लैम्डा सी क्रॉस सी। लैम्डा तो एक अदिश राशि है और सी क्रॉस सी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई भी कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन सदिश ए बी सी में अगर दो सदिश, सदिश बी और सदिश सी समांतर हैं तो अदिश त्रिक गुणन जो है इसका मान कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है चतुष्फलक का आयतन। देखिए कोई एक चतुष्फलक है जिसमें, एक चतुष्फलक ले लेते हैं हम, एक चतुष्फलक ओ ए बी सी में ओ मूल बिंदु है बच्चों, ओ मूल बिंदु ले लिया, तथा ए बी और सी, ए बी और सी चतुष्फलक के शीर्ष हैं, चतुष्फलक के शीर्ष हैं, तो क्या होगा चतुष्फलक का आयतन, वो हम देख रहे हैं। जो चतुष्फलक का आयतन होता है वो होता है, चतुष्फलक का आयतन बराबर 1/6 ए बी और सी। ठीक है, ये होता है चतुष्फलक का आयतन। ए बी सी मतलब वही अदिश त्रिक गुणन करना होगा हमें, और अदिश त्रिक गुणन के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी करके उसे 1/6 से गुणा कर देंगे बच्चों। इसके बाद बात आती है यदि जो चतुष्फलक है चतुष्फलक में अगर ए बी सी डी, यहां मूल बिंदु था वहां मूल बिंदु ना होके ए बी सी डी चारों शीर्ष बता दिए, ए सदिश ए, बी सदिश बी, सी सदिश सी तथा डी सदिश डी, ये किसके शीर्ष हैं, चतुष्फलक के शीर्ष हैं। तो चतुष्फलक का जो आयतन होगा बच्चों वो क्या होगा, चतुष्फलक का आयतन बराबर, देखिए बच्चों हमें इसमें क्या करना होगा, एक जो सदिश है उसे हम मतलब मूल बिंदु की तरह लेके चलेंगे। मूल बिंदु की तरह लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि 0 0 लेके चलेंगे, हम एक को देखिए ऐसे लिखेंगे, मतलब सदिश ए माइनस बी, सदिश ए माइनस सी और सदिश ए माइनस डी कर देंगे। जरूरी नहीं था हम यहां सदिश ए माइनस बी करते, ठीक है, हम बिंदु जो बी है मतलब सदिश बी है उसमें से भी सबको घटा सकते थे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/6 सदिश ए बी, ए बी के बाद आएगा ए सी, सदिश ए सी और सदिश ए डी। तो हमने क्या करा, एक बिंदु ए ले लिया जो सभी में यूज कर लिया, ए बी ए सी और ए डी। हम चाहते तो बिंदु बी को भी कांस्टेंट कर सकते थे, मतलब बी सभी में यूज कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से हम चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करते हैं। अब बात आती है ये फॉर्मूला यूज कब होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा,
जब हमें शीर्ष चारों शीर्ष दिए होंगे बच्चों तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये इस तरह से, और अगर हमें 3 शीर्ष दे रखे होंगे तो सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करके हम एक चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कर देंगे। समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन क्या होता है? देखिए समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन होता है बच्चों ए बी सी। ठीक है, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश त्रिगुणन ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, वही आप क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात कर लेंगे और जो भी आएगा वो आपका समांतर षटफलक का आयतन आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बात आती है 3 बिंदुओं के समतलीय होने का प्रतिबंध क्या होगा। तो हम लिखते हैं 3 बिंदु ए, 3 बिंदु ए बी सी समतलीय होंगे यदि ए बी सी का जो ये अदिश त्रिगुणन है बच्चों वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। हमें कोई क्वेश्चन में सदिश ए बी और सी दे रखे होंगे और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, समतलीय हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका अदिश त्रिगुणन ज्ञात करेंगे और अदिश त्रिगुणन ज्ञात करने के बाद अगर उसका मान बच्चों 0 आ गया तो हम कह देंगे ये तीनों जो बिंदु हैं वो समतलीय हैं, और 0 नहीं आया तो ये समतलीय नहीं होंगे। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम जो हमने अदिश त्रिगुणन सीखा है उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। यदि सदिश ए बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी बराबर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और सी बराबर है सदिश सी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या ज्ञात करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात करना है तो कैसे करें, सबसे पहले बी क्रॉस सी कर लेते हैं बच्चों। बी क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी क्या होगा, वही आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेते हैं। यहां बी के जो आई कैप का गुणांक है कितना है, -1, जे कैप का 1 और के कैप का 3। ऐसे सी का लिख रहे हैं 1, -2 और 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले बी क्रॉस सी ज्ञात करते हैं। देखिए बी क्रॉस सी में पहले आई कैप लिख लिया, यहां पर ये वाला स्तंभ छोड़ दिया बच्चों, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, तो क्या बचा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और -2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6। इसका मतलब कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, तो ये प्लस आई कैप यहाँ माइनस जे कैप। अब ये वाली पंक्ति छोड़ देते हैं और ये वाला स्तंभ छोड़ देते हैं, क्या होगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर -1 × 3 प्लस माइनस, अब क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा के कैप। ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आ गया, 1 × 1 कितना होगा, 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 आई कैप -4, इसका मतलब प्लस 4j कैप एंड प्लस के कैप। ये आ गया बच्चों बी क्रॉस सी। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात करना है। इसका मतलब बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए का जो सदिश है वो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, डॉट बी क्रॉस सी कितना आया था, 7 आई कैप प्लस 4j कैप
प्लस के कैप। डॉट कर लेते हैं। देखिए कैसे करते थे डॉट प्रोडक्ट, आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। आई कैप का गुणांक है 1 और आई कैप का गुणांक है 7, तो 1 इंटू 7 प्लस जे कैप का गुणांक है 2 और यहाँ जे कैप का गुणांक है 4। ठीक है, यहाँ के कैप का गुणांक है -1 और यहाँ के कैप का गुणांक है 1। कितना आ जाएगा 7, 8 और 1, इसका मतलब ये आ गया 14। तो हमने जो अदिश त्रिगुणन था वो करना सीख लिया कि अदिश त्रिगुणन कैसे किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए आई जे के प्लस आई के और जे बराबर 0। ये सिद्ध करना हमें। इसका हम LHS सॉल्व करेंगे और LHS अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखिए आई जे के है, तो हम अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के लिख सकते हैं। लिख लेते हैं आई डॉट जे क्रॉस के। और अगर इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई डॉट के क्रॉस जे लिख सकते हैं। बिल्कुल। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां देखिए ये है आई डॉट जे क्रॉस के, यहां पर के क्रॉस जे है तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है -b क्रॉस ए के। तो हम के क्रॉस जे को जे क्रॉस के साथ में माइनस लगा के लिख सकते हैं क्या बच्चों। देखिए आई डॉट जे क्रॉस के, यहां के क्रॉस जे को जे क्रॉस के लिखूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां आई कैप हो गया और यहां जे क्रॉस के हो गया। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, इसका मतलब 0 हो गया। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट भी बता सकते थे। अदिश त्रिगुणन का जो गुणधर्म था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर इनका क्रम चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। इसका मतलब ये आई जे के था, यहाँ पर भी आई जे के हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब दोनों आपस में कट जाते और 0 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी समतलीय हैं। देखिए बच्चों यहां पर हमें 3 सदिश दे रखे होंगे। एक सदिश ले लेते हैं, सदिश ए बराबर -i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप। दूसरा सदिश है सदिश b बराबर i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। और तीसरा है सदिश c बराबर i कैप प्लस लैम्डा j कैप एंड -k कैप। तो हमें यहां पर लैम्डा का मान ज्ञात करना है यदि ये समतलीय है। तो हम जानते हैं कि जो सदिश हैं मतलब 3 बिंदु जो हैं वो समतलीय कब होते हैं, यदि इन तीनों बिंदुओं का, ये तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब समतलीय तो इसने बोल रखे, इसका मतलब हम इसके अदिश त्रिगुणन को 0 के बराबर लेके चलेंगे और अदिश त्रिगुणन को 0 के बराबर लेके चलेंगे, वहां से हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखिए करते हैं। क्योंकि सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी समतलीय हैं, अतः सदिश ए बी सी का जो त्रिगुणन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस
सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। बी क्रॉस सी ज्ञात कर लेते हैं। बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी क्रॉस सी आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का गुणांक 1 -2, जे कैप का गुणांक है और के कैप का 3, 1 लैम्डा एंड -1। करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, करते हैं इनका। क्या होगा, आई कैप लिखा, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, 2 - 3 लैम्डा माइनस जे कैप, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, -1 - 3 एंड प्लस के कैप। क्या हो जाएगा, ये वाली पंक्ति और ये वाली स्तंभ छोड़ दें तो लैम्डा -2 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, +2। ठीक है, ये आ गया हमारा B क्रॉस C। अब B क्रॉस C का A के साथ डॉट प्रोडक्ट और ले लेते हैं। क्या होगा, A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहीं लिख देते हैं हम। देखिए पहले A की वैल्यू सदिश क्या है, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट B क्रॉस C क्या आएगा, i कैप 2 - 3 लैम्डा माइनस जे कैप, -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4। इसका मतलब हम लिख देते हैं प्लस का 4 जे कैप एंड 2 प्लस लैम्डा के कैप, 2 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो आई कैप का गुणांक है बच्चों -1 और इधर आई कैप का गुणांक है 2 - 3 लैम्डा। ठीक है, ये बराबर में 0 चल रहा है बच्चों, बराबर में 0। यहां जे कैप का गुणांक है प्लस का 3 और वहां है 4। यहां के कैप का गुणांक है 1 और यहां पर है 2 प्लस लैम्डा। इन्हें आपस में गुणा कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3 लैम्डा 12 प्लस 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, देखिए 3 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, 4 लैम्डा हो गया। ये 2 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12। ठीक, इसका मतलब लैम्डा का मान आ गया हमारा -3। इसका मतलब लैम्डा बराबर -3 होगा तो ये जो तीनों बिंदु हैं वो क्या होंगे बच्चों, समतलीय होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जांच कीजिए कि सदिश ए बी व सदिश सी समतलीय हैं। जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ए बी सी का अदिश त्रिगुणन 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर यहां जांच कीजिए की जगह लिख देता सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए में कंफर्म और कंफर्म हमारा अदिश त्रिगुणन 0 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन है सदिश ए बराबर है -2i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। सदिश बी बराबर है 2i कैप और यहां पर 4j कैप -2k कैप एंड सदिश सी बराबर है -4i कैप और प्लस 2j कैप -2k कैप। ठीक है, ये मान है, हमें समतलीय हैं ये जांच करना है। तो वही पहले सबसे पहले क्या करें, इनका अदिश त्रिगुणन ज्ञात करते हैं। मतलब ए, यहां एक लाइन लिखते हैं हम, सदिश ए बी सी समतलीय होंगे
यदि जो ये ए बी सी है उसका त्रिगुणन किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हम ए बी सी ज्ञात कर लेते हैं, ए बी सी का त्रिगुणन ज्ञात कर लेते हैं। ए बी सी मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी करना है बच्चों में। सबसे पहले वही बी क्रॉस सी ज्ञात करते हैं। देखिए बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी में आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का गुणांक है -2, 4 और -2। इधर के सी के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक है वो है -4, 2 और -2। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, आई कैप ये छोड़ दिया स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दी, तो 4 - 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, एंड -2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4। माइनस जे कैप, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, -2 को -2 से गुणा करा तो 4, एंड -4 को -2 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, प्लस का 8 आएगा। प्लस के कैप, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, -2 को 2 से गुणा करा तो -4, एंड -4 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा -4 आई कैप, यहाँ पर -4 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 4 जे कैप एंड यहाँ पर 12 के कैप। ठीक है, ये हमें मिल गया बी क्रॉस सी। अब इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू है वो है -2 आई कैप, -2 जे कैप एंड 4 के कैप, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड 12 के कैप। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप से और के कैप को के कैप से। आई कैप का गुणांक है बच्चों यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना है -4, प्लस जे कैप का गुणांक है -2 और यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर 4 है के कैप का गुणांक और यहाँ पर है 12। -4 और -2 प्लस का 8, ये माइनस का 8 और यहाँ पर 48। देखिए 8 से 8 कट गया, कितना आया 48 आया। इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आया, तो ये जो सदिश ए बी सी हैं वो समतलीय नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी समतलीय नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 0 -1 0, b बराबर 1 2 0, c बराबर हम ले लेते हैं 2 1 1 एंड d बराबर है 1 -1 2। ये हमने 4 बिंदु ले लिए बच्चों, और इन 4 बिंदुओं की सहायता से हम ज्ञात करना चाह रहे हैं चतुष्फलक का आयतन। 3 बिंदु होते तो हम क्या करते, 1/6 ए बी सी का त्रिगुणन कर देते। यहाँ 4 बिंदु हैं तो क्या करेंगे, हम एक बिंदु को स्थिर लेकर ए बी ज्ञात कर लेंगे, ए सी ज्ञात कर लेंगे, ए डी ज्ञात कर लेंगे, और उसका हम क्या कर देंगे, अदिश त्रिगुणन कर देंगे। देखिए यहां पर लिखता हूं पहले, तो चतुष्फलक का ये ए बी सी डी क्या है, चतुष्फलक के शीर्ष हैं। क्या है, चतुष्फलक के शीर्ष हैं, तो चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है बच्चों,
तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, देखिए चतुष्फलक का आयतन होता क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो चतुष्फलक का आयतन हम यहां पर इसके लिए लिख लेते हैं 1/6 सदिश ए बी सदिश ए सी और सदिश ए डी का अदिश त्रिगुणन। ठीक है, हमने यहां पर ए को एक बिंदु ले लिया, जैसे मूल बिंदु उसमें होता है, जो 3 बिंदु होते हैं उसमें भी 4 बिंदु होते हैं बच्चों, लेकिन वहां पर एक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। मतलब जो शीर्ष होता है चतुष्फलक का, एक शीर्ष जो होता है वो होता है उसमें मूल बिंदु। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा, इसे ज्ञात करने के लिए सदिश ए बी चाहिए होगा, ए सी चाहिए होगा और ए डी चाहिए होगा। तो सदिश ए बी हम ज्ञात करना जानते हैं। सदिश ए बी कैसे ज्ञात करते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस सदिश ए का स्थिति सदिश। क्लियर है? देखिए सदिश बी का स्थिति सदिश लिख रहा हूं मैं, ये आपको निर्देशांक रूप में दे रखा है, स्थिति सदिश लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश लिखना है तो हम यहां पर आई कैप जे कैप और के कैप लगा देंगे। ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। और सदिश ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। क्या होगा, घटा दें, आई कैप 0 आई कैप, इसका मतलब आई कैप 2 जे कैप एंड प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 जे कैप, 0 के कैप एंड 0 के कैप, मतलब 0 के कैप ही रहना है। ये हो गया 0 के कैप। ये मिल गया हमें सदिश ए बी बच्चों। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे सदिश ए सी। सदिश ए सी क्या हो जाएगा, वही सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो सी का स्थिति सदिश लिख रहा हूं मैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड माइनस ए का स्थिति सदिश लिख रहा हूं 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। 2 आई कैप हो गया ये, और जे कैप और प्लस जे कैप कितना हो गया, 2 जे कैप हो गया एंड के कैप। ओके, ये हमारा आ गया सदिश ए सी। इसके बाद आती है बात सदिश ए डी की। तो सदिश ए डी क्या होगा बच्चों, डी का स्थिति सदिश मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और माइनस ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। ठीक है, 0 के कैप है यहां पर, 0 के कैप। इसको हम यहां पर भी घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई कैप मतलब ये आई कैप हो गया, ये माइनस का जे कैप है और ये प्लस का जे कैप, इसका मतलब 0 जे कैप हो जाएगा। 2 के कैप माइनस 0 के कैप, इसका मतलब 2 के कैप हो जाएगा। तो देखिए सदिश ए बी जो हमारा आया वो आया आई कैप प्लस 3 जे कैप। सदिश ए सी आया 2 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। और सदिश ए डी आया आई कैप प्लस 0 के कैप और प्लस 2 के कैप। इन तीनों को यहां पर अदिश त्रिगुणन ज्ञात करके हम क्या करेंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे। लिखते हैं सदिश ए बी बराबर हमारा था आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। सदिश ए सी बराबर हमारा था, देखिए सदिश ए सी क्या था, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये भी लिख लेते हैं हम 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। और लास्ट हमारा सदिश ए डी था, सदिश ए डी हमारा आया था आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या था, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये तीनों मान हमें मिल गए। अब हम क्या करें, ये ज्ञात करते हैं पहले, ए बी
AC और AD का अदिश त्रिक गुणन कर रहे हैं। तो अदिश त्रिक गुणन कैसे होगा बच्चों? AB डॉट, इसे मैं लिख सकता हूं AC क्रॉस AD। क्लियर है? इसका मतलब हम पहले AC क्रॉस AD ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कर देंगे किसके साथ? AB के साथ। तो देखिए AC क्रॉस AD क्या होगा? AC क्रॉस AD ज्ञात करें तो क्या होगा? देखिए AC की वैल्यू हमारे पास है, वही सारणी गुणन करना है हमें, I कैप, J कैप और K कैप। AC का जो मान है 2, या 2 और यहाँ 1, AD का जो मान है 102। ओके, सबसे पहले यहाँ पर I कैप, ये वाली पंक्ति छूट गई, ये वाला स्तंभ छूट गया, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 0, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं तो माइनस J कैप आ गया। ये वाली पंक्ति और ये वाली स्तंभ गए तो 4 माइनस 1 आ गया, प्लस K कैप, ये वाली पंक्ति और ये वाली स्तंभ चला जाएगा तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 एंड माइनस 2। क्लियर है? देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन रहा है? 4I कैप एंड माइनस 3J कैप एंड माइनस 2K कैप। ये हमें AC क्रॉस AD की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब इसका AB के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। AB के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो AB डॉट AC क्रॉस AD ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? AC क्रॉस AD तो हमारे पास है ये रहा, और AB की वैल्यू है हमारे पास ये है, तो यहां लिख लेते हैं I कैप प्लस 3J कैप प्लस 0K कैप डॉट AD की, ये AC क्रॉस AD की वैल्यू हमारे पास है 4I कैप माइनस 3J कैप एंड माइनस 2K कैप। इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या होगा? I कैप का गुणांक है यहाँ 1 और यहाँ I कैप का गुणांक है 4, यहाँ पर J कैप का गुणांक है 3 और यहाँ J कैप का गुणांक है -3, यहाँ 0 और यहाँ पर K कैप का गुणांक है -2। कितना आ जाएगा? 4 माइनस 9 और ये 0। इसका मतलब ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, हमें ज्ञात करना था चतुष्फलक का आयतन। तो चतुष्फलक का आयतन क्या होता है? चतुष्फलक का आयतन बराबर 1/6 AB AC एंड AD। इसका मतलब है 1/6 AB AC एंड AD का अदिश त्रिक गुणन कितना है? -5। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, 5/6 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि आयतन हो या क्षेत्रफल हो कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं घन मात्रक या घन इकाई, क्योंकि ये क्या है और आयतन में क्या आएगा? घन मात्रक आएगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल होता तो क्या आता? वर्ग मात्रक लिख देते हम। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। रोज अगर डेली आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में नोट करते चलेंगे तो आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अदिश त्रिक गुणन, आज पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सदिश त्रिक गुणन। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।